नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो अभी हम उत्तराखंड सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आदि ऐतिहासिक काल अभी हम पढ़ रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल को दो प्रकार के स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। तो जो उत्तराखंड राज्य से आदि ऐतिहासिक काल के दो प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं। तो जिसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ लिया है, जिसमें कप मार्क्स है, ताम्र उपकरण, महापाषाण समाधान और चित्रित धूसर मृद भांड PGW। तो ये अभी हमने अध्ययन कर लिया है। तो इसका जो दूसरा स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें प्राप्त होते हैं, वो है लिखित स्रोत। तो आइए आज इस पे हम चर्चा करेंगे। लिखित स्रोत ईसा पूर्व चतुर्थ सहस्राब्दी से मध्य हिमालय के आदि इतिहास को जानने के पर्याप्त लिखित स्रोत भी उपलब्ध हैं, जो वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथों में कतिपय पुरातन संदर्भ के रूप में सुरक्षित हैं। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि सप्त सैंधव प्रदेश सरस्वती की उपत्यका में आर्यों का निवास था। वस्तु मनु के वंशज दीर्घकाल तक मेरू पर्वत के आसपास सरस्वती के तटों पर निवास करते रहे हैं। उत्तराखंड का नाम सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इसे देवभूमि कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि आरंभ हुई। यही स्थिति अलकापुरी नामक स्थान को आदि पुरुष मनु का निवास स्थल माना जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास भी गढ़वाल क्षेत्र में ही था। तो ये भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे संबंधित कई बार प्रश्न आप देखते हैं, जैसे KBC में भी आपको मिलते हैं, और ये हमारे जो पौराणिक ज्ञान है तो उससे संबंधित है, तो ये आपको आना जरूर चाहिए। ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास भी गढ़वाल क्षेत्र में ही था। इतिहासकार भजन सिंह और शिवानंद नौटियाल का मत है कि बद्रीनाथ के समीप स्थित नारद, गणेश, व्यास, स्कंद और मुचकुंद गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। तो कई बार ये गुफाएं जब पूछी जाती हैं कि जैसे व्यास गुफा कहाँ है, किसके निकट है, गणेश गुफा किसके निकट है, नारद गुफा किसके निकट है, तो यहाँ पर हमें एक साथ ही पढ़ने को मिल रहा है कि भाई जो बद्रीनाथ के समीप स्थित नारद, गणेश, व्यास, स्कंद और मुचकुंद गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरुओं का निवास स्थल कहा गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है। इसमें केदारखंड गढ़वाल तथा मानसखंड कुमाऊं के मध्य विभाजक नंदा पर्वत को लिखित किया गया है। पुराणों में ही केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश अथवा उत्तराखंड के नाम से पुकारा गया है। तो अति महत्वपूर्ण है। पुराणों में ही केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश अथवा उत्तराखंड के नाम से पुकारा गया है। कनखल एवं मायापुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है। पुराणों में इस धार्मिक नगरी का गंगाद्वार के नाम से उल्लेख है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में बिलव पर्वत और नील पर्वत के मध्य बसा है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में बिलव पर्वत और नील पर्वत के मध्य बसा है। यहीं पर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का आश्रम था। रामायण के नायक श्री राम ने रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के प्रक्षालन के लिए हरिद्वार आकर गंगा स्नान किया। तदुपरांत देवप्रयाग में तपस्या कर इस पाप से उऋण हुए। टिहरी गढ़वाल स्थित बिसौन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुहा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम है। ऐसी मान्यता है कि राम के वनवास पर जाने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहीं निवास किया था। देवप्रयाग की पट्टी शीतोष्णों में सीताजी के पृथ्वी के गर्भ में समाने की मान्यता के कारण प्रतिवर्ष मनसार मेला लगता है। देवप्रयाग की पट्टी शीतोष्णों में सीताजी के पृथ्वी के गर्भ में समाने की मान्यता के कारण प्रतिवर्ष मनसार मेला लगता है। टिहरी जिले के तपोवन को लक्ष्मण की तपस्थली माना जाता है।
रामायणकालीन वाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। रामायणकालीन वाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्वत में हरिद्वार से भृंगतुंग केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन है। इसी पर्व में बद्रिकाश्रम की चर्चा भी है एवं साथ ही लोमस ऋषि के साथ पांडवों का इस क्षेत्र की यात्रा पर आने का वर्णन भी है। वन पर्व के अनुसार इस काल में इस क्षेत्र में पुलिंद, कुड़िंद एवं किरात जातियों का अधिकार था। पुलिंद राजा सुबाहु ने पांडवों के पक्ष में महाभारत युद्ध में भाग लिया था। पुलिंद राजा सुबाहु ने पांडवों के पक्ष में महाभारत युद्ध में भाग लिया था। उसकी राजधानी वर्तमान श्रीनगर थी। इसके पश्चात राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी बैराटगढ़ी के अवशेष जौनसार से अभी भी मिल जाते हैं। इसके पश्चात राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी बैराटगढ़ी के अवशेष जौनसार से अभी भी मिल जाते हैं। महाकाव्य काल में उत्तराखंड क्षेत्र उत्तर कुरु के अधीन था। इस काल में इस क्षेत्र में खस, तगड़, रामण तथा जागुण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। आदि पर्व महाभारत के अनुसार अर्जुन का नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी से विवाह गंगाद्वार में हुआ था। कुणिंदों का वर्णन महाभारत के सभा पर्व, भीष्म पर्व व अरण्य पर्व में मिलता है। इस काल में इस क्षेत्र में कम से कम 3 राजनीतिक शक्तियों खस, तगड़ एवं किमपुरुष के अस्तित्व का पता चलता है। हरिद्वार क्षेत्र के नागराज कौरव्य सतलज से अलकनंदा के मध्य कुड़िंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर अथवा सुबाहुपुर और मंदाकिनी के उत्तरी भाग में असुरबाण की सत्ता महाभारत के रचनाकाल के समय इसी क्षेत्र में स्थापित थी। इस युग में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक 2 विद्या के प्रसिद्ध केंद्र थे। इस युग में बद्रिकाश्रम में व कण्वाश्रम नामक 2 विद्या के प्रसिद्ध केंद्र थे। कोटद्वार गढ़वाल स्थित कण्वाश्रम मालिनी नदी तट पर शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रणय कथा के लिए विख्यात है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो कण्वाश्रम है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो गया कोटद्वार गढ़वाल स्थित। तो कोटद्वार गढ़वाल। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कण्वाश्रम है कौन सी नदी के तट पर है, तो मालिनी नदी तट पर है कण्वाश्रम। और किस लिए यह प्रसिद्ध है स्थान? शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रणय कथा के लिए विख्यात है। इसी आश्रम में उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था। संभवतः महाकवि कालिदास ने यहीं अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं इस क्षेत्र को केदार खस मंडले भी कहा गया है। संभवतः केदार खंड को खस प्रदेश का पर्याय माना गया है। खस काल में ही क्षेत्र में बौद्ध मत का सबसे अधिक प्रचार हुआ। पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह भी अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। तो पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे खंड मानस खंड का प्रयोग उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। पौराणिक मान्यता के है कि प्राचीन चंपावत नदी के पूर्व में स्थित कांडादेव अथवा कातेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु के कच्छप कूर्म अवतार के जन्म के कारण इस क्षेत्र का नाम कुर्मांचल पड़ा। आगे चलकर कुर्मांचल का प्राकृत भाषा में कुमु और हिंदी में कुमाऊं नाम पड़ा। कुमाऊं शब्द का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में हुआ है। ब्रह्म पुराण एवं वायु पुराण के किरात, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, नाग, विद्याधर आदि जातियों का निवास इस क्षेत्र में बताया गया है। ब्रह्म पुराण एवं वायु पुराण के किरात, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, नाग, विद्याधर आदि जातियों का निवास इस क्षेत्र में बताया गया है। महाभारत से किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस जातियों के निवास की पुष्टि करता है। प्राचीन काल से ही क्षेत्र में नाग जाति के निवास की पुष्टि बेनी नाग, धौल नाग, काली नाग, पिलंग नाग, वासुकी नाग, खरहर नाग आदि स्थलों से प्राप्त नाग देवता के मंदिरों से होती है। इनमें सर्वप्रसिद्ध नाग मंदिर बेनी नाग पिथौरागढ़ में स्थित है। इस क्षेत्र में भी खस काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। किरातों के वंशज आज भी अस्कोट एवं डीडीहाट क्षेत्र में निवास करते हैं। इन्होंने अपना स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व बनाया हुआ। इनकी भाषा मुंडा है।
कुमाऊं क्षेत्र पर राजपूत नियंत्रण से पूर्व तक खस जाति का आधिपत्य बना रहा।